जम्मू कश्मीर के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा का जम्मू कश्मीर का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट अरुण प्रभात ने बीजेपी प्रेसिडेंट सत शर्मा और संगठन मंत्री अशोक कौल की सलाह पर उन्हें यहां पर ये नई भूमिका जो है वो दी है। लेकिन बीजेपी के जो अंदर खाने से खबर आ रही है उसके मुताबिक देवयानी राणा को बीजेपी अब नगरोटा में जो बाई इलेक्शन होना है उससे यहां पर चुनाव मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। दरअसल अभी जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी जो दो सीट्स हैं, बडगाम की सीट जो उमर अब्दुल्ला ने यहां पर खाली कर दी है और दूसरी सीट जो नगरोटा की सीट है जहां से देवेंद्र राणा जो है वो विधायक हुआ करते थे, इन दोनों सीट पर अब बाई इलेक्शन जो है वो यहां पर होने वाला है और देवयानी अब नगरोटा की सीट पर यहां से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने नगरोटा सीट को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन अगर मैं आपको देवयानी के बारे में यहां पर बताऊं तो देवयानी देवेंद्र सिंह राणा की सबसे बड़ी बेटी हैं। देवेंद्र सिंह राणा जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे उससे रिकॉर्ड मार्जिन से नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से यहां पर जीते थे, लेकिन 31 अक्टूबर को यहां पर लंबी बीमारी के बाद उनका निधन जो है वो हो गया था। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा जो थे उनका एक बड़ा राजनीतिक रुतबा जम्मू कश्मीर में था। बीजेपी से पहले वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहां पर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे और इसके बाद वो बीजेपी में यहां पर शामिल हुए थे। लेकिन उस दौरान उन्होंने कभी भी नगरोटा के लोगों से अपनी दूरी नहीं बनाई थी। वो नगरोटा के लोगों को अपने घर का एक मेंबर जो है वो मानते थे और हमेशा उनके सुख दुख में यहाँ पर शामिल रहते थे। और जो उनकी बेटी थी देवयानी, उन्होंने देवेंद्र सिंह राणा का जो राजनीतिक सफर था उसे यहाँ पर काफी नजदीक से देखा था। ऐसे में अब देवयानी जो है उन्होंने भी यहाँ पर नगरोटा के लोगों के बीच में पिछले कुछ समय से यहाँ पर जाना शुरू कर दिया था और देवयानी राणा पहले ही कह चुकी हैं कि उनके पिता ने उन्हें यहाँ पर कहा था कि हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, सब काम चलते रहने चाहिए और लोगों को मेरी कमी जो है वो कभी महसूस नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब देवयानी राणा जो है वो अब नगरोटा के लोगों के बीच में यहाँ पर जो है वो जा सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल देवयानी राणा जो है उनको यहाँ पर बीजेपी का जो यहाँ पे स्टेट का जो विंग है भारतीय जनता युवा मोर्चा का उसका वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है और देवयानी जो है वो अब ऐसा माना जा रहा है कि नगरोटा में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें यहाँ पर खड़ी भी जो है वो होंगी। लेकिन जरूर देवयानी जो है उन्हें अपने पिता का जो उन्होंने यहाँ पर काम किया था और जो लोगों के बीच में उनकी पहचान थी उसका फायदा जो है वो जरूर मिलेगा। लेकिन देवयानी खुद भी काफी क्लोजली इस राजनीतिक सफर जो उनके पिता का था उनको देख रही थी और अभी भी देवयानी जो अलग अलग जगह पे जा रही हैं वो उसी ढंग से लोगों से मिल रही हैं जिस ढंग से उनके पिता जो हैं वो यहाँ पर लोगों से मिला करते थे। इसके साथ ही साथ जब देवेंद्र राणा का यहाँ पर देहांत हुआ था उस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो थे वो भी उनके घर पर यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कई यादें जो थी वो देवेंद्र सिंह राणा की यहाँ पर साझा की थी। ऐसे में अब ये देखना होगा कि अगर यहाँ से देवयानी राणा चुनाव मैदान में उतरती हैं तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके अगेंस्ट यहाँ पर कोई कैंडिडेट उतारती है या नहीं उतारती। लेकिन फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो दो सीटों में बाई इलेक्शन होने हैं उसमें अब देवयानी जो है वो यहाँ पर ताल ठोकने वाली हैं और उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर शुरू भी कर दी है। और अगर यहाँ पर जो इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो जाता है तो देवयानी बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर नगरोटा से यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरेंगी।